मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो सेक्टर 6 का है। संजय राज गुप्ता, लेक्चरर सिविल, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी से बोल रहा हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में, जो यूनिट आपकी 6। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। किसी विकास, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। लिख लीजिए, किसी विकास योजना के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेने अथवा कोई आश्वासन देने से पूर्व जैव, भौतिक, रासायनिक एवं अन्य प्रशासनिक प्रभावों पर बनाए जाते हैं। भविष्यवाणी करने एवं कम करने की प्रक्रिया को पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन कहते हैं। इसके द्वारा हम भौतिक, रासायनिक एवं अन्य कारकों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके व्यवसाय पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करते हैं। जैसे पर्यावरण में जल के प्रदूषित होने पर मछलियां मर जाती हैं, जिसके व्यवसाय कम हो जाता है। इसके व्यवसाय के लिए पर्यावरण का प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी है। अब डाइजेस्टर मैनेजमेंट का लिख लिए, DIA, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय, आर्थिक सहायता, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा आदि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषित होने वाली मछलियाँ मर जाती हैं। किसी व्यवसाय पर किसी आपदा में होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय, आर्थिक सहायता, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा आदि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 को समझाइए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देख लीजिए। पर्यावरण से तात्पर्य जल, वायु, भूमि का अंतर संबंध तथा मनुष्य, जीव, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों तथा संपदा से है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषक प्रदूषण तात्पर्य किसी ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से है जो इतनी सांद्रता से है कि पर्यावरण को हानिकारक सिद्ध हो। तीसरा नंबर, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण संबंधी अधिकार, पर्यावरण संरक्षण कार्य में प्रांतीय सरकारों के कार्यों के नियंत्रण करना। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन एवं निष्पादन। यह पर्यावरण गुणवत्ता की मानक निर्धारित करना। फिर है विभिन्न प्रदूषक स्रोतों के निर्गत होने वाले प्रदूषकों की अधिकतम प्रदूषणकारी सीमा निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है उन क्षेत्रों को निर्धारित करना जिनमें सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के कारगर उपाय निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट, घातक सामग्री के उठाने समय रखने की सुरक्षात्मक विधि का निर्धारण करना। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक प्रक्रिया, सामग्री आदि पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से निरीक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए शीघ्र काम करना। नेक्स्ट, उद्योग संस्थाओं, मशीन, उपकरणों, औद्योगिक प्रक्रिया आदि का निरीक्षण करना। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण शोध प्रयोगशालाओं का स्थापन या मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट, पर्यावरण संबंधी सूचना एकांत एकत्रित एवं प्रकाशित करना। नेक्स्ट, मैनुअल, गाइड बुक और आदि को तैयार करना। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्य समुचित कार्य करना। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण उद्योगों को रोकने का आदेश देने के लिए सरकार सक्षम है। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार निम्न के मानक स्थापित करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु, जल तथा मृदा की मानक। नेक्स्ट, विभिन्न प्रदूषकों के अधिकतम अनुमेय सांद्रता। नेक्स्ट, घातक पदार्थों के उठाने रखने के लिए नियम। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न स्थानों पर घातक पदार्थों के प्रयोग पर रोक। नेक्स्ट, विभिन्न स्थानों पर उद्योग धंधे लगाने पर रोक। नेक्स्ट, दुर्घटना की रोकथाम की कार्यविधि। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य या उद्योग कार्य नहीं कर सकता जिससे निष्कासित प्रदूषक अनुमान से अधिक हो। नेक्स्ट, सरकार संस्थानों को निश्चित करने, नमूने लेने तथा उद्योग कार्य रोकने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट, नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, बाद 5 साल की कैद का प्रावधान है। नेक्स्ट, कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 को समझाइए। 1974
प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के बारे में। ये स्पष्ट है कि जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से बोर्डों का गठन किया गया है जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। नंबर 2, प्रदूषण से तात्पर्य जल का अशुद्धिकरण या उसमें भौतिक, रासायनिक या जीव विज्ञानी परिवर्तन करना है अथवा सीवेज या कोई अन्य औद्योगिक उत्सर्ग जो कि सर्वसाधारण के लिए जल को हानिकारक अथवा किसी निजी, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि तथा किसी अन्य व्यक्ति कार्य संगत कार्य के लिए आयोग करता है। ये पशु, पक्षी या जलीय वनस्पति के लिए आयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, प्रांतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति व 5 प्रांतीय सरकार नामित अधिकारी, 5 प्रांतीय सरकार की सामुदायिक संस्थाओं के नामित व्यक्ति, 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति, औद्योगिक इकाइयों के निर्मित व्यक्ति तथा एक पूर्णकालिक सचिव होगा। नंबर 4, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति व 5 नामित अधिकारी, 5 नामित प्रांतीय बोर्ड अधिकारी, नामित गैर सरकारी व्यक्ति, 2 नामित औद्योगिक इकाई अधिकारी तथा एक पूर्णकालिक सचिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, 5वां, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 6वां पॉइंट, बोर्ड की मीटिंग 3 माह में कम से कम 3 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। 7वां, बोर्ड केंद्रीय कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है जिसमें बोर्ड तथा बाहर दोनों प्रकार के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट, 8वां पॉइंट, केंद्रीय बोर्ड के कार्य, केंद्रीय सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना। नेक्स्ट, प्रांतीय बोर्डों के कार्यों का एकीकरण करना। नेक्स्ट, प्रांतीय बोर्डों को जल प्रदूषण जांच तथा शोध कार्यों में सहायता करना। नेक्स्ट, जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट, जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा जन साधारण को प्रदान करना। नेक्स्ट, संबंधित तकनीक व सांख्यिकी सूचना एकत्रित व प्रकाशित करना। नेक्स्ट, सरकार की सहायता से जल में मानक स्थापित करना तथा समय समय पर उन्हें पुनरीक्षित करना। नेक्स्ट, जल प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना। नेक्स्ट, प्रांतीय बोर्ड के कार्य। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्य का संचालन। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना। नेक्स्ट, जल प्रदूषण संबंधी राज्य सरकार की सूचनाएं एकत्रित करना, इकट्ठा करना व प्रकाशित करना। इसके बाद देखिए, जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान करना। नेक्स्ट, विशेषज्ञों की ट्रेनिंग के लिए केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना। नेक्स्ट, सीवेज तथा उसके उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं सुनिश्चित करना। जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना। सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोगी प्रयोग ज्ञात करना। नेक्स्ट, सीवेज एवं उत्सर्ग हटाने के लिए उचित तरीके निकालना। नेक्स्ट, उपचार के मानक स्थापित करना। नेक्स्ट, सरकार को इन उद्योगों की जानकारी देना जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर छोड़ रहे हों। नेक्स्ट, बोर्डों के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी स्थान के स्रोत से जल से नमूना ले सकते हैं। नेक्स्ट, बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग या निरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को कोई जानबूझकर कोई विश्वास प्रदूषण नशीला पदार्थ किसी जल धारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह की सजा तथा 5,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। नेक्स्ट, कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण अधिनियम का वर्णन किए। एयर पोल्यूशन एक्ट के बारे में बताइए। मैं बताने आ रहा हूँ एयर पोल्यूशन एक्ट। वायु प्रदूषण नंबर 1, इसमें पॉइंट है वो आप 1-1, 2-2 करके 15 पॉइंट लिखते जाइए। वायु प्रदूषण से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव या गैसीय वस्तुओं से है जो वायुमंडल में इतनी सार्थकता से संचित हो कि वस्तुओं या अन्य पीड़ित वस्तुओं के लिए हानिकारक हो। नेक्स्ट पॉइंट, जल प्रदूषण नियंत्रण के केंद्रीय तथा प्रांतीय बोर्ड वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बोर्ड या कार्य देश में वायु की गुणवत्ता अच्छी करता है तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल प्रदूषण बोर्ड की रोकथाम के अनुरूप कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड भी तदनुसार कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के सहयोग से औद्योगिक इकाइयों,
नेक्स्ट, मोटर गाड़ियों के लिए वांछित प्रांतीय सरकार किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकती है और प्रांतीय बोर्ड की सलाह इन क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह से किसी पदार्थ के किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में ज्वलन पर रोक लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी उपकरण विशेष के प्रयोग पर रोक लगा सकती है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर मोटर गाड़ियों के धुएं की मानक निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड किसी वायु प्रदूषण क्रियाकलाप रोकने के लिए उचित न्यायालय में आवेदन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड के सदस्य अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी संस्थान विशेष का निरीक्षण कर सकते हैं तथा सूचना प्राप्त कर सकते हैं एवं नमूना एकत्र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड निर्देशित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष की कैद तथा जुर्माने का प्रावधान है। नंबर 15 पॉइंट, कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। अब आपको नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, किसी औद्योगिक शहर के पास बहने वाली नदी में तटबोधा मछलियाँ मरी हुई पाई जाती हैं। ये आपको मैंने बताया था, तो ये आपका वैसे भी हो चुका, कई बार बता दिया। अब मैं इसको फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ। प्रदूषण पैरामीटर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नहीं, पैरामीटर ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की मात्रा एवं तीव्रता ज्ञात करने के लिए बहुत से परीक्षण किए जाते हैं। प्रदूषण के प्रचारों से निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। कौन सा? फिजिकल पैरामीटर। देखिए, निम्नलिखित फिजिकल भौतिक प्रचलन के अंतर्गत पाए जाते हैं। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 रंग, नंबर 3 गंध एवं स्वाद, नंबर 3 गंधलापन, चौथा 5वां सम्मान, छठा कुल ठोस, नेक्स्ट पॉइंट कुल निलंबित ठोस, नेक्स्ट कुल कुलित ठोस, कुछ विशेषी दाम द्रव्य या कण, श्वसन योग ठोस वितरित द्रव्य, ध्वनि स्तर, रेशिबल। अब केमिकल पैरामीटर देख लीजिए। नंबर 1 ऐसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट डालती आइए। घुलित ऑक्सीजन, नेक्स्ट COD, थर्ड BOD, इसके बाद pH मान, क्षारीयता या अम्लीयता, नेक्स्ट ऑक्सीकारक जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट विषैले पदार्थ, फिर कीटनाशक, फिर डिटर्जेंट, नेक्स्ट फ्लोराइड, फिर आयोडाइड, नेक्स्ट फिनोल पदार्थ, नेक्स्ट कैल्शियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट आयरन नाइट्रेट, नेक्स्ट मैंगनीज क्लोराइड सल्फेट, नेक्स्ट रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे अल्फा उत्सर्जक और अल्फा उत्सर्जक, बीटा उत्सर्जक। नेक्स्ट बायोलॉजिकल पैरामीटर C, इसके अंतर्गत जीवाणुओं से संबंधित प्राचल आते हैं जैसे जीवाणु। नंबर 2 टोटल कैलिफॉर्म 100 ml, तीसरा मल जनित कैलिफॉर्म 100 ml, नेक्स्ट मल जनित स्टोफर्स 100 ml, वायरस अलगाई। इसके बाद आता है पेयजल के लिए BIS के अनुसार निर्धारित मानक बताएं। भूमिगत जल के प्रदूषक के कौन कौन से स्रोत हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वेल फॉर एज पर द BIS, पैरामीटर की एक लाइन खींचे, दूसरी से लिखती है BIS इंडियन स्टैंडर्ड 10500 1983। पहले भौतिक रंग, इसमें लिखते आइए खींचे, स्वाद एवं गंध, गंधलापन, रासायनिक, pH कुल कठोरता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, क्लोराइड, सल्फर, फ्लोराइड, फिनोल पदार्थ। इसके बाद है विषैले पदार्थ, आर्सेनिक, कैल्शियम, साइनाइड, सीसा, एल्युमिनियम, जिंक, पारा। इनके बारे में लिख लिया। IS 10500 1983 क्या क्या है। भौतिक का रंग कुछ नहीं है, रंग 10 से 50 आपत्तिजनक, नेक्स्ट 10 से 25, फिर 6.5 8.5, इधर 50 वाले में 6.5 to 9.2, 300, फिर 600, 75, फिर 200, फिर 30, फिर 100, फिर 0.5 1.5, फिर ये 50 लिमिट है इसकी, तो वही लिमिट के बारे में बता रहा है। 0.05 1.5, 0.3 1, 0.1 0.5, 250 1000,
150 और 445